नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आहट के बीच सियासी सरगर्मी तेज है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो शिवराज सरकार को लगातार घेर ही रहे हैं। साथ ही उनकी सरकार जाने की टीस भी किसी न किसी रूप में निकल कर आती है। कमलनाथ ने अब मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर शिवराज सरकार को घेरा है और कमलनाथ का ये बयान तब सामने आया है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम बातें कही और कमलनाथ पर तमाम आरोप लगाए। उसके बाद से ये आरोप लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि अब निवेश पर राजनीति हो रही है। निवेश को लेकर अब बयानबाजियां चल रही हैं, दोनों तरफ से ये बयानबाजियां चल रही हैं। लगातार एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाती है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रही है। तो आपको बता दें कि सीएम के इस आह्वान के बाद जब दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर और कमलनाथ ने आरोप लगाया था, तो उस आरोप के बाद कमलनाथ ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन सच भी जान लें कि निवेश सिर्फ विश्वास से आता है, जो आपकी सरकार में कभी नहीं रहा। क्योंकि आपकी सरकार में देश में प्रदेश की पहचान माफियाओं, मिलावटखोरों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अपराध देश में शीर्ष वाले प्रदेश की सदैव रही है। इसलिए प्रदेश में लाखों करोड़ों खर्च कर कई इन्वेस्टर समिट के आयोजन करने और निवेश के बड़े बड़े दावे करने के बावजूद प्रदेश की स्थिति आज निवेश को लेकर सभी जानते हैं क्या बनी हुई है। कमलनाथ ने यह भी आरोप लगाया है कि हमने अपनी 15 महीने की सरकार में इसी पहचान को बदलने का काम किया, विश्वास का माहौल बनाने का काम किया, लेकिन ये भाजपा को सहन नहीं हुआ और सौदेबाजी और बोली से हमारी सरकार गिरा दी। आज फिर बीजेपी की सरकार प्रदेश में आते ही प्रदेश वापस उसी स्थिति में पहुंच चुका है। तो क्या है कमलनाथ के आरोपों की सच्चाई? क्या सचमुच औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश में फिसड्डी साबित हुआ है? कमलनाथ के इस आरोप में कितना दम है कि वो औद्योगिक निवेश की दिशा में आगे बढ़ रहे थे? इससे प्रदेश में उद्योग धंधे लगते और लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन शिवराज सरकार आते ही ये काम रुक गया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश लायक माहौल नहीं है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो निवेश को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से चेतन सिंह जी हैं और कांग्रेस से हिमानी सिंह जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा सवाल बीजेपी से, आप पर आरोप लग रहे हैं उद्योगों को लेकर, औद्योगिक नीति को लेकर आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने प्रदेश की स्थिति खराब कर दी है। कितनी सच्चाई है इसमें? जिन लोगों ने 16 महीने में मध्य प्रदेश का सपना और ताना बाना बुना और उस कार्यक्रम पर लगभग सरकार का 27 करोड़ रुपया खर्च किया। आप मेरे बात पूछना जरूर कि उस मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में कितना निवेश आया था। रोजगार को लेकर के कमलनाथ जी की सरकार आईफा अवार्ड करा रही थी। सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस को लेकर के, और उसमें मुख्यमंत्री का अधिकृत बयान था कि इससे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उत्पन्न होगा। और रिकॉर्डेड बता रहा हूं कि 57 करोड़ रुपए का खर्च केवल उतने से ही आयोजन पर, उसकी तैयारियों पर हो चुका। आयोजन तो फिर हुआ नहीं क्योंकि तब कमलनाथ जी रहे नहीं मुख्यमंत्री। आप हमसे पूछते हो मध्य प्रदेश से हमने क्या किया। 2003 के मध्य प्रदेश के बाद में 2021 का जो मध्य प्रदेश आज आपके सामने है, जब कभी ये बात होती थी कि आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आज परिस्थितियां, हम उन्हीं परिस्थितियों में बात कर रहे हैं, हम उन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कि कितना हमारे पास बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, किस प्रकार के रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी हमने पूंजी निवेश, जो कोरोना का काल है, मैं ज्यादा पीछे भी नहीं जाना चाहता, हम तो 2 साल की बात कर लें। पिछले वर्ष की अपेक्षा में औद्योगिक पूंजी निवेश मध्य प्रदेश में 30% बढ़ा है। वहीं जमीनों का आवंटन भी 25% बढ़ा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के भाषण नहीं है, ये चाहे तो आप रिकॉर्ड के साथ में चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्डेड है। व्यापार करने के लागत के जो नियम थे उसको हमने प्रतिस्पर्धा करने के लिए नए नए नियम लेकर के आए।
कि आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का विकास होगा। और इसका कारण है मोहानी बाबई, जो हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के तट पर है। वहां पर विद्युत वितरण हेतु हमने एमपीआरडीसी को DICOM कंपनी को लाइसेंस दिया, जो 4 रुपए पर यूनिट के दर से वहां के उद्योगों को बिजली दे रही। ये सरकार की सोच है। निवेश बढ़ाने के लिए 2500 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, काम तैयार है, काम लगभग समापन की ओर है। निवेश को बढ़ाने के लिए हमने लैंड पूलिंग, और ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है कि हमने निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया है। उनसे अपनी शर्तों पर, जिस प्रकार से BDO और हाउसिंग बोर्ड योजनाएं ला करके उसमें किसानों को जोड़ करके करते हैं, हमने निजी भूमि पर भी उद्योग लगाने के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया है। और 1448 एकड़ निजी भूमि को पूर्ण रूप से 5 औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया है। कोरोना महामारी में महिलाओं को 10,000 महिलाओं को जोड़ करके समूह बना करके 11 लाख मास्क हम रोजाना बनाते हैं। 54,000 लोगों को उनके खाते में पैसा 118 करोड़ रुपया हर महीना सरकार ट्रांसफर करती है। ये मध्य प्रदेश में उद्योग की शुरुआत है क्या? 2000 हेक्टेयर में 20 नए उद्योग क्षेत्र बना रहे हैं। वहीं आपने देखा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो चंबल का कॉरिडोर है, अटल जी चंबल कॉरिडोर, 400 किलोमीटर पर हम 14 बड़े औद्योगिक पार्क बना रहे हैं। हजारों करोड़ का निवेश उसमें निवेशक करने को तैयार हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारा गुजरात, इन तीनों सीमाओं से लगते हुए वो एक्सप्रेसवे निकल रहा है। तो निश्चित रूप से जो बगल के राज्य के जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, कल भी कही, हमारे मध्य प्रदेश में सरबती जो आटा होता है इसकी अपार संभावनाएं हैं। खनिज के रूप में इस मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। मां नर्मदा के जल के रूप में आज पीने के पानी को लेकर के जो बिस्लरी में हम पानी पीते हैं, ये छोटा उद्योग नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस इस हिंदुस्तान में पानी का है। क्या हम मां नर्मदा के जल को नहीं कर सरकारें सकते लोगों हैं? को पानी के लिए, पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो पानी का व्यवसाय तो बढ़ेगा ही। सर, ये जिस देश में आज पानी की हम बात कर रहे हैं, कोई कल्पना नहीं करता था कि कभी यहाँ पे पानी 10 रुपए लीटर बिकेगा। आज उस देश में पानी 20 रुपए लीटर बिक रहा है। और ये देश की आजादी के बाद से सभी सरकारों की नाकामियां रही हैं कि लोगों को पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में, पहले हमने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का प्रधानमंत्री सड़क माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में लेकर के आए। हमने उन 33,000 गाँव ने जिन्होंने आजादी के बाद कभी बिजली का मुंह नहीं देखा था, उन सारे गाँवों को बिजली से जोड़ने का काम किया। और ये बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ कि स्वच्छता को लेकर के जो आंदोलन हमने चलाया है, उस आंदोलन में चाहे वे स्वच्छता का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का मामला हो, युद्ध स्तर पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं के साथ कृषि के सेक्टर में एक बहुत बड़ा उद्योग हम स्थापित कर सकते हैं। और केंद्र सरकार, जिस विभाग में मैं हूं, वहां से भी हम अनेक प्रकार की योजनाएं, हमने जो कृषि का उत्पादन का जो क्षेत्र है जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का इंडिविजुअल इकाई का कार्यालय केंद्र सरकार से सैंक्शन करके दिया है। आदरणीय कमल पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, दोनों ही लोगों ने उसका शुभारंभ किया है। और मुझे लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं निर्यातक सर, हिमानी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हिमानी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी आप अपना बताइए, आपने क्या निवेश किया प्रदेश में? सरकार की तरफ से ये पूछा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप तो बताइए, आपने, आपकी जितनी सरकार रही उसमें आपने कितना निवेश करवाया? जैसा कि अभी खुद ही उन्होंने बताया कि वो चाहते थे, अभी बीजेपी के भाई ने ही बताया आपको कि सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस जैसे, हालांकि उस जैसे का मतलब मैं नहीं समझ पाई, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी ये जानते हैं, आम जनता जानती है, छोटा बच्चा भी जानता है कि जहाँ कभी टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, जब कोई बड़ा आयोजन होता है, तो उससे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। मैग्निफिसेंट एमपी के माध्यम से करोड़ों का, अरबों का निवेश प्रदेश में आने वाला था, कमलनाथ जी के भरोसे से, कांग्रेस के भरोसे से। पर जब लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई षड्यंत्र हो रहा है या सरकार गिर जाएगी और वो यहाँ निवेश कर देंगे, तो उनका निवेश यहाँ फंस जाएगा। तो 15 महीने में जो कुछ भी उन्होंने तैयारी की थी, जिस तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, इनके षड्यंत्रों की वजह से ये प्रदेश
कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ गया उसकी वजह से। और बड़े बड़े जो आंकड़े, अगर छोटे आंकड़े बताते तो शायद जनता को एक गलतफहमी हो भी जाए कि शायद मेरे आसपास, मेरे जानने में किसी के साथ ये व्यापार उद्योग और जो महिलाओं को जो 10,000 महिलाएं और जो इतने बड़े बड़े आंकड़े इन्होंने बताए, वो शायद हम सोच भी लेते कि शायद हमारे जानने में वो ना आए हो। पर इतने बड़े बड़े कागजी आंकड़े बताते हैं तो पूरा यकीन हो जाता है कि वो आंकड़े हमें धरातल पर, जमीन में, शहरों में, गांव में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो चीजें ये बता रहे हैं कि ये हमने किया, वो दिखता क्यों नहीं है कि किसी भी शहर में, इंदौर शहर में मैं रहती हूँ तो मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि नए नए व्यापार कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं कहाँ चल रही हैं, कहाँ समूह चल रहे हैं। तो ये सिर्फ इनकी चीजें जो होती हैं वो घोषणाओं तक और कागजों तक सीमित रहती हैं, धरातल तक कभी नहीं आती। और ये एक सर्वविदित तथ्य है कि शिवराज जी के ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं उनकी सरकार में 0 हो जाती हैं। अभी भी खुद भी इन्होंने बताया कि बातचीत चल रही है, आया नहीं है निवेश, अभी निवेश आने के रास्ते खुले नहीं है, उसके लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं, वो मतलब कोई कागजी कार्रवाई, तथ्य, कुछ ऐसी चीजें नहीं आई है, सिर्फ बातें हो रही हैं। चलिए चेतन जी जवाब दीजिए। देखिए हिमानी मेरी बहन बहुत सारी बातें कर रही है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर लोगों का भरोसा नहीं है। अरे भरोसा तो तुम्हारी सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तुम्हारे विधायकों का नहीं था, आप आरोप हम पर लगा रहे हैं। जिस पर अपने घर के लोग भरोसा नहीं कर सकते उसको मध्य प्रदेश या देश के लोग कैसे करेंगे। और मेरी बहन आप पूछना चाह रही हो, समझना चाह रही हो कि निवेश कहाँ आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2003 में मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन कितने मेगावाट था, मध्य प्रदेश में 2003 में कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई के योग्य थी, मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर की सड़कें आपके कार्यकाल में बनी थी, और मध्य प्रदेश में कितने घरों में, कितने गांव में आपने विद्युतीकरण किया था। जिस इंदौर की आप बात करें, जिस राजधानी में मैं बैठ करके बात कर रहा हूँ, 9-9 घंटे की कटौती हुआ करती थी, 9-9 घंटे की। किसान के खेत में बिजली आएगी कब और जाएगी कब। और आप कैसे कह रही हैं, आपके तो दिग्विजय सिंह राजा को आपके ही नेता ने कहा था कि गड्ढों के राजा, उजाले के दुश्मन, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। कि हमने नहीं कहा, ये आपके यहाँ जो नेता बैठे उन्हीं ने कहा। जिसके बारे में इतना बढ़िया उदाहरण दिया गया हो, आप उसको भी बचाने का काम कर रही हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो मध्य प्रदेश में क्या हम 3 बार पूरे बहुमत के साथ और 4थी बार फिर से हम सरकार में आते क्या? कभी नहीं होता। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा सीट बहुत मुश्किल आपको मिली है इस बार। 89 लाख मतों की बढ़त के साथ इस मध्य प्रदेश पे हमने लोकसभा में चुनाव की विजय प्राप्त की है। ये आसान काम नहीं है, कहने को, आरोप लगाने को आप लगा दीजिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में 5 बार आपकी सरकार में अवार्ड मिला। जी चेतन जी, आपसे पूछा यह था कि निवेश अभी तक कितना हुआ, आपके यहाँ कितना हो गया? मैं मेरी बहन सुनना चाहे तब तो बताऊं। मेरे पास जो आंकड़े हैं, मांस के उत्पादन में 2600 करोड़ रुपए की इकाई का निर्माण हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। 18,000 करोड़ का निवेश रतलाम, जावरा, मोटना, लमतारा में 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ में हुआ है। इसी प्रकार से पीथमपुर में 42,000 करोड़ रुपए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में वहां पर आया है। मंडीदीप में आज स्थितियां इस प्रकार की है कि उद्योग के लिए लोग जमीन मांग रहे हैं, हम उद्योग के लिए जमीन देने की स्थिति में सरकार है नहीं। तो ये कागजों पर अगर होगा तो क्या इतना निवेश आएगा, ये जमीनें बिक जाएंगी क्या? क्या ये जो इन्वेस्टर है, जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जो IT पार्क के लोग हैं, ये क्या ये संभव है क्या इस तरह से हम केवल बातें करें, काम नहीं करें तो लोग हमारे यहाँ आएंगे क्या? ये आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए। सिंगरौली में रिलायंस ने कितना बड़ा 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है केवल विद्युत के क्षेत्र में। वहीं JP इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। आज आप बात हमसे कर रहे हैं, हमने हर क्षेत्र में इन्वेस्टर लेके आए। इस मध्य प्रदेश में IT का क्षेत्र हो, चाहे मसाले का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। कृषि में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है मध्य प्रदेश। और मेरे ये बात कहने में बहुत फक्र और गर्व होता है कि मध्य प्रदेश के किसानों की हिम्मत, ताकत और माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय कमल पटेल जी के दिशा निर्देशन में हमने गेहूं के उत्पादन में और बिकवाली में, दोनों में हमने पंजाब हरियाणा को परास्त किया है। ये हमारी उपलब्धि नहीं है क्या? ये उपलब्धि किसकी है? मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू। अरे 2 साल में
2 साल में लगातार 2 कोरोना की महामारी को झेलने के बाद भी इस मध्य प्रदेश को पुनः अपने पायदान पर ला करके खड़ा करने का हर संभव सफल प्रयास है, ये कोशिश नहीं सफल प्रयास है। आज मध्य प्रदेश तेजी के साथ बढ़ता हुआ अग्रणी प्रदेश है। आपको केवल आरोप लगाना है। कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरी सौदेबाजी हो गई, मेरी सरकार सौदे बोले। अरे भैया तुम्हारे घर में तुम्हारे लोग, अब मैं कहूंगा कि आपके यहाँ क्या इतने बिकाऊ लोग हैं, सारे के सारे लोग क्या जिस तरह की आप बात करते हो कि आपके यहाँ इसी प्रकार का आचरण है, इसी प्रकार की शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, तो कमलनाथ जी आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए भरोसा जीतना है तो पहले घर के लोगों का भरोसा जीतो, पहले अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतो, तब तो आप मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने वाले लोगों का भरोसा जीत पाओगे। माहौल नहीं है बोलने, आपने आप लोग है हमारे यहाँ माहौल नहीं, किसने कहा आपके यहाँ माहौल नहीं? आप अपने बारे में कह रहे हैं या हमारे बारे में कह रहे? माहौल कैसा चाहते हो कमलनाथ जी? हनी और मनी की जांच आप नहीं करा पाए, किस तरह का माहौल चाहते हो? इस तरह का माहौल चाहते हो? आपका भतीजा तिहाड़ जेल में कौन से पर्यटन करके आए, इस तरह का माहौल चाहते हो क्या? मैं व्यक्तिगत आरोप पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह की बातें आज कमलनाथ जी ने कही हैं, इसलिए कही हैं कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश चलता फिरता निवेश के मामले में अग्रणी होता जा रहा है, वो शायद कमलनाथ जी को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि कमलनाथ जी को आज भी ये लगता है कि मुझे तो घर के लोगों ने ही बेघर करके रख दिया है। तो कमलनाथ जी अपनी नीति नियत ठीक करो, तब मध्य प्रदेश की जनता में भरोसा हासिल करो, तब मध्य प्रदेश में देश भर के विदेश के इन्वेस्टरों का भरोसा हासिल करो, तब जाकर के आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। और बेहतर है आप जहां पर हैं आप वहां पर रहें। मध्य प्रदेश का बेहतर विकास माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के दिशा नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कुशल मार्गदर्शन में अच्छी तरह से हो रहा और मध्य प्रदेश की जनता इससे खुश। चलिए हिमानी जी, मैं पूछना चाहती हूँ इन्हीं के माध्यम से, इन्होंने बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां जो सुनाई, इन सब का एक बीच में एक इन्होंने लाइन बोली कि मध्य प्रदेश बहुत सक्षम होकर अग्रणी होकर खड़ा हो गया है। क्या जनता से आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहती हूँ और आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है? लोगों को बेरोजगारी और जो कोरोना में जो लोगों ने अपनी जान गंवाई, अव्यवस्थाएं और जो व्यापार और मंदी की जो स्थिति है, क्या मध्य प्रदेश वाकई में उस स्थिति में आके खड़ा हो गया है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है? लोगों की अर्थव्यवस्था, महंगाई और इसकी वजह से कमर नहीं टूट चुकी है? परिवारों की हालत बुरी नहीं हो गई है? क्या आपको नहीं मालूम है कि बेरोजगारी की वजह से अभी पिछले हफ्ते एक युवक ने इंदौर के पीथमपुर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से अपना सुसाइड नोट लिखकर एक आत्महत्या किया? और इस तरह के कितने केसेस हैं प्रदेश में? नर्सें, अतिथि शिक्षक, आशा उषा कार्यकर्ता, राज्य सरकार के कर्मचारी सभी हड़ताल पर नहीं है, और व्यापारियों की तो आप बात ही मत कीजिए, शायद आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे और जनता से मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे भाई ने जो बात बोली वो सच है? मध्य प्रदेश खुशहाल है, व्यापार और उद्योग रोजगार के मामले में अग्रणी है, लोगों की कमर नहीं टूटी हुई है, अपना घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो रहा है? कागजी आंकड़ों की बात मत कीजिए, ये बताइए कि जो मध्यम वर्गीय परिवार था वो हर स्तर का परिवार, हर स्तर का व्यक्ति एक स्तर नीचे आ गया है। क्या ये सच नहीं है? और इसकी जवाबदारी कौन? जो आप सब बोल रहे हैं बिल्कुल सही, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। आप अपनी कमियों को भी अपनी अच्छाई कागजों में दिखा रहे हैं, असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ परिवारों की स्थिति ऐसी हो गई है उन्हें 2 टाइम का रोटी खाना भी उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में बात कीजिए। बड़े बड़े हवाई आंकड़ों और इन चीजों के बारे में बात करने से लोगों की स्थिति बेहतर नहीं हो जाएगी, अपने मुंह मियां मिट्टी होने से जनता बेहतर स्थिति में नहीं आ जाएगी। जी चेतन जी जवाब दीजिए। मैं इनकी बात का जवाब, कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक जिम्मेदार चैनल पर कहा था कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा का मुफ्त का खाद्यान्न मिल रहा है। मेरी बहन कह रही लोग भूखे मर रहे हैं। आप लोग तय कर लो बोलना क्या है। 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मुफ्त खाद्यान्न का वितरण चल रहा है। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में मुफ्त वैक्सीनेशन चल रहा है। किसान प्रधान, कृषि प्रधान जो देश है हमारा, हर जरूरतमंद कृषि जो हमारे मित्र हैं, किसान बंधु हैं, उनके खाते में निश्चित समय पर 6,000 रुपए की राशि का उनके बैंक अकाउंट में प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, पता कर लीजिए। मुफ्त बांटने के बारे में बात करनी है या व्यापार, रोजगार, निवेश के बारे में बात करनी है? मध्य प्रदेश में आ रहा हूँ
और आप कह रही हैं मध्य प्रदेश में 10 लाख लोगों को स्ट्रीट वेंडर की योजना में, जो फुटपाथ और गली घूमचे के काम करते हैं, उनको सरकार ने फंड दे करके बिजनेस चालू करने के लिए अभी दिया है। कैसी बात आप कर रही हैं? आप तो मध्य प्रदेश में कहीं बाहर तो नहीं है, आप मध्य प्रदेश के बाहर तो नहीं है। कर रहे हैं। मैं उसी बात का समर्थन करते हुए कि अगर आपको मुफ्त राशन बांटना पड़ रहा है, जो कि आप नहीं दे पा रहे, क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति कमाकर खाने में समर्थ नहीं छोड़ा है आपने। कोरोना के इस दौर में रोजगार और नहीं निवेश का अवसर नहीं है, इसलिए लोगों आपके सामने मांगने में मजबूर है और आप मांगने पर भी नहीं दे पा रहे हैं। बात कोरोना के इस दौर में, तय करके कोरोना के इस दौर में जहाँ पूरा देश लॉकडाउन है, क्या हम उनको भूखे बनने के लिए छोड़ दें? कोरोना से पहले कितने रोजगार दे दिए आपने? आप बताइए, कोरोना से पहले कितने रोजगार दिए आपने? आप तो बोल रहे हैं सामान्य कोरोना हो से चुका है, पहले तो कितने लोगों को रोजगार दिए रोजगार आपने? कितने सालों से कोरोना भर्तियां के- नहीं हुई हैं? मैं सरकारी आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की भर्तियों की बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर है, मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से, जहां तक सरकार का आंकड़ा कहता है, वो 7वें नंबर पर है। क्या मध्य प्रदेश में 7वां नंबर आपको अच्छा नहीं लग रहा है? कांग्रेस के समय में कौन सा स्थान हुआ करता था? गरीबी की रेखा में हमारा प्रदेश गिना जाता था। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश की श्रेणी में माना जाता है। आप उठा करके देख लीजिए, अरे आप उठा करके देख लीजिए। मैं देखना चाहती हूँ मध्य प्रदेश को। मैं सबसे निचले 7वें पायदान पर आकर कोई बहुत बड़ा आपने तमगा हासिल नहीं कर लिया है। अगर बेरोजगारी के मामले में हम 7वें नंबर पर हैं, तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप पहले निश्चित कीजिए कि रोजगार जरूरी होता है कि मुफ्त राशन देने की जरूरत कब पड़ती है? जब आदमी बेरोजगार होता है। पर आप कांग्रेस क्या गरीबी रेखा के खाद्यान्न का विरोध करती है क्या? कांग्रेस मनरेगा का विरोध करती है क्या? नहीं, आप बताइए ना। आप कांग्रेस तो लेकर ही आई है, आप इस पर बताइए ना। कांग्रेस तो मनरेगा लेकर आई है। कैसे कह रही कि गरीबी रेखा का खाद्यान्न देना बेरोजगार है? अब अगर आप लेकर के आए तो फिर आप क्यों लेकर के आए? कि लोगों को रोजगार देकर स्वाभिमान के साथ उनको रोटी उपलब्ध कराना, मुफ्त राशन देना मनरेगा का मकसद कभी नहीं है। मनरेगा में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश के पटल पर रखना था ना सदन में, आप रखिए ना। क्या देश में मनरेगा के नाम पर, क्या मनरेगा के नाम पर कांग्रेस के छुटभैया नेताओं का मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नहीं किसी होता को था? मुफ्त आप राशन बताइए ना, नहीं होता था? बनाते हैं, उसका कोई मुफ्त सोशल राशन ऑडिट देने था? पर- मनरेगा की राशि का कोई सोशल ऑडिट था आपके यहाँ? आप बताइए अगर सोशल ऑडिट था। गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके समय में 1 साल में 1 बार सर्वे होता था, और अगर बीच में किसी को बनवाना है तो 6,000 8,000 रुपए रिश्वत दी जाती गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए। अरे भाई, वो गरीब है तभी तो राशन कार्ड बनवाना चाहता है, उससे भी पैसा खाने में आप लोगों ने चूक रहे। ये सारी चीजें आप अपनी सरकार में, जब आपकी सरकार थी, आपको बताना चाहिए था। इसी समय इन चीजों के सबूत दे सकती हूँ कि किस तरह से 4,000 रुपए की घोषणा की थी आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने। बताइए, दिए 4 लोगों को आपने नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता? विकलांग है, दोनों पति पत्नी अंधे हैं, सास चलने फिरने में असमर्थ है, और भाजपा का सरपंच उनका वो बनाने के लिए तैयार नहीं है गरीबी रेखा का कार्ड, क्योंकि उसने कांग्रेस को वोट दिया था विधानसभा के उपचुनाव में। इस आधार पर तो इनके यहाँ गरीबी की रेखा के कार्ड बनाए जाते हैं। मैं इसके पूरे साक्ष्य, पूरे वीडियो और पूरे कागज आपको उपलब्ध करवा सकती हूँ। इस तरह की ये तो कोई भी बना ले, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कोई भी बनवा ले, किसी के भी बना करके पोस्ट कर दो, और क्या है? अब ये बात कीजिए, देखिए कोई भी बनवा ले, आप देख रहे हो ही रहा है। हैं, इन्होंने भी कैसे भी आपको आपकी सरकार के आंकड़े लेकर के बैठिए ना, और हमारी सरकार के आंकड़े रख करके बैठिए कि हमारी सरकार में कितने लोगों को गरीबी रेखा की श्रेणी में सम्मिलित किया है। आप उठा करके देखिए। अरे आप अपने गरीब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा खा गई आपकी सरकार। बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। बेरोजगारों को 4,000 रुपए महंगाई का भत्ता देने वाले 4 लोगों को महंगाई का भत्ता नहीं दे पाई। हमने किसानों का भुगतान, किसानों के फसल बीमा का भुगतान, किसानों के बोनस का भुगतान, हर भुगतान टाइम पर किया है। पर्यटन करने नहीं गए, हम पर्यटन करने नहीं गए। आप तो आइफा अवार्ड में लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। अगर आइफा अवार्ड से लोगों को रोजगार मिलता है तो महाराष्ट्र इस वर्ल्ड में नंबर 1 पर होता। कोई भी कैसे बनवा सकता है? आप जब गिर रहे हैं वहाँ आप सवाल चेंज कर रहे हैं, कैसे बनवा सकता है कोई भी? कैसे इस तरह के आंकड़े आपकी सरकार में? आप जो मेरी सरकार में कोई किसी भी विचारधारा का हो, कोई
कोई किसी भी विचारधारा को, किसी को भी वोट देता हो, अगर आवश्यकता है, अगर वो श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से उसका गरीबी रेखा का राशन कार्ड भी बनेगा और उसकी बिटिया का कन्यादान भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे और उसका इलाज भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे यहाँ हम दो आंखों के चश्मे नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की नजर से देखा जाता है। हम हिंदुस्तान को आग लगा करके हिंदुस्तान में मौतों पर राजनीति का निवेश नहीं करते। ये अपने नेताओं से जाकर के पूछिए जो मौतों पे बाजीगरी करते हैं, मौतों पर राजनीति करते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते आग लगा दीजिए। क्यों आग लगा देंगे आप? ये आपकी जागीर है क्या? हिंदुस्तान की आप आग लगा देंगे? ये मध्य प्रदेश आपकी विरासत है, आप आग लगवा देंगे? आप आग लगा करके देखिए। तो विषय बदल कर बात करते चलिए, हैं। कोई विषय नहीं बदल। चलिए, आज विषय पर हूँ। फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल होता यही है कि बात कहीं करते हैं, बात कहीं जाती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। उपचुनाव है, एक लोकसभा, 2 विधानसभा सीटों पर, जिसके लिए अब दोनों पार्टियों की यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में रस्साकसी शुरू हो गई है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों को जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।